भारत की भूमि पर कई ऐसे परोपकारी राजा और साधु संत आदि हुए हैं जिनकी कथाएं आज भी मनुष्य मात्र को प्रेरणा देने का काम करती हैं। ऐसे एक ऋषि थे महर्षि दधीची। वह एक ऐसे ऋषि थे जो मानव जाति के हित के लिए अपना जीवन दान देने में भी जरा नहीं हिचकिचाए। आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। महर्षि दधीची की माता का नाम चित्ती और पिता का नाम अर्थर्वा था। अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में ही व्यतीत किया। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। उनके स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही दयालु थे और सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने लोकहित के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि दधीची के तप के तेज के कारण देवराज इंद्र के मन में अनावश्यक डर पैदा हो गया था। अपने तप और ध्यान के कारण महर्षि दधीची के तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। उनकी वजह से भगवान इंद्र का तेज दिन ब दिन कम होता जा रहा था, जिससे इंद्रदेव को महर्षि दधीची से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीची के तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनके पास भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या भंग करने में विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। अपने असफल प्रयासों से हारकर इंद्र स्वर्ग लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद वृत्तासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। वृत्तासुर के गुप्तचरों ने स्वर्गलोक का एक अद्भुत वर्णन किया था, जिसकी वजह से वृत्तासुर का मन मचल पड़ा था। असुर राज वृत्त ने जब सारे सुर निश्चिंत होकर मौनक विहार करने गए थे, घरों पर देवियों के अलावा कोई देव न था। भीषण आक्रमण कर स्वर्ग पर अपना अधिकार उसने स्थापित कर लिया। जब सुरगण स्वर्ग लौटे तब दुर्ग द्वारों अपने ही असुरों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। सुरों के घर द्वार, धन संपत्ति, संतान सब लुट गए। उन्हें अपनी किसी वस्तु का भी मुंह देखने का सुयोग नसीब नहीं हुआ। वे दुखित होकर निर्जन वनवास के लिए मजबूर हो गए। इंद्र और उनका सारा बल एक साथ मिलकर भी वृत्त के फौलादी पंजों से स्वर्ग का उद्धार ना कर सके और ना ही अपनी प्रजा को विपत्ति के से बचाने में सहायता दे सके। सब हैरान थे कि स्वर्ग को कैसे बचाया जाए। आखिर सुर और मानव सबकी सम्मिलित शक्ति से असुरों पर आक्रमण करने की हुई। अनंत जन समुद्र विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग का उद्धार करने के लिए चल पड़े। उधर वृत्तासुर ने भी इस चढ़ाई की खबर सुनी। वह निश्चिंत था, क्योंकि वह अपनी मृत्यु से अभव था। बचपन से ही महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसने घोर साधना और अटूट संयम द्वारा अक्षय बल प्राप्त कर लिया था और शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि तीर तलवार किसी भी चोट उस पर असर न कर सके। असुरों की संगठन शक्ति में ही उसका साग बल था। उसके पसीने की एक बूंद पर उसके अनुयायी 100 रक्त की बूंद टपका देने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए असंगठित, शक्ति विस्मृत सुरों की उछल कूद का समाचार पाकर भी वह विचलित न हुआ। उसने अपने सैनिकों की दल को एक साथ भेजा तथा स्वयं दुर्गा रक्षा पर रहकर सुरों का खूब सामना किया। त्रिपिष्टप की सीमा पर हुई सुर और असुरों की ये लड़ाई अनंत काल से मशहूर है। इस दिन अनंत सुरों को चंद असुरों से पुनः जिस बुरी तरह से पराजित और अपमानित होना पड़ा, वह कभी भूलने योग्य घटना नहीं है। स्वयं देवराज इंद्र अपनी समस्त शक्तियों से वृत्तासुर पर आक्रमण करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और दीर्घकाल की लड़ाई के बाद इस बुरी तरह से अपनी जान लेकर भागे कि अपने अनुयायी सुरों को भी लौटकर सुध न ली। इस बार सुरगण सदा के लिए स्वर्ग की आशा छोड़ बैठे, पर सुरराज इंद्र ने वृत्त के हाथों से जो हार पाई थी, उसका घाव उन्हें चुप बैठने के लिए मजबूर न कर सका। वह अब त्यागी सन्यासी बनकर समस्त सुरों के साथ मातृभूमि स्वर्ग का उद्धार करने की चिंता में लगे थे। घोर विपत्ति के समय ही प्राणी को प्रभु का स्मरण हुआ करता है। इस बार समस्त सुरों को भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, अतः आपस परामर्श कर वे क्षीर सागर की ओर चले। वहां पहुंचकर विष्णु ने उनसे कहा, स्वदेश की भूमि ही जिनका जीवन है, वे भोग और विहारों में अपना समय नष्ट नहीं करते,
संपत्ति वीर भोग्य है, जो भोगता है वही प्राण देकर उसकी रक्षा भी करता है। आप में यदि स्वदेश उद्धार की चिंता होती तो कायरों की भांति भागकर मेरे पास न आते, वरन देश के नाम पर अपने को बलि कर देते। परंतु मालूम होता है आप में वह जीवन ही नहीं रह गया है। अमृत पीकर जो अमर हो गए हैं वे ही बलिदान का साहस ना कर सके और अंत में मेरी शरण ग्रहण करने यहाँ आ गए। आपको अपनी धन संपत्ति, स्त्री, बालकों का मोह है, जिनके मोह से आप स्वर्गोद्धार का उपाय मुझसे पूछने आए हैं। यदि मातृभूमि की भक्ति भी होती तो वृत्त का अधिकार ही स्वर्ग में नहीं जम पाता। वृत्तासुर अजय है, उसने अखंड ब्रह्मचार्य की साधना की है, तब से मौत को जीत लिया है। उसे अस्त्र या शस्त्र से नष्ट नहीं करा जा सकता। उसका विनाश उस मनुष्य के शरीर का व्रज कर सकता है जिसके शरीर की हड्डियों उससे अधिक ब्रह्मचार्य पुष्ट हों, जिसने अनंत काल तक अपने को तपस्या की मिट्टी में तपाया हो। यदि वही आत्मदान करे तो तुम्हें अपने शरीर की अस्थि दे और उसका विश्वकर्मा की कुशल प्रतिभा से वज्र निर्माण करे, तो उसी वज्र की एक चोट से न केवल वृत्त वरन उसका समस्त सैन्य दल तक भस्म हो सकता है। सुर लोग इस उपाय को सुनकर स्तंभित रह गए। कौन है ऐसा जिसने अनंत युग तक तपस्या की हो और कल्पों तक ब्रह्मचार्य धारण किया हो? मिथ्या बात है ये। सुरों ने नितांत सत्य से ये कह दिया कि ऐसा व्यक्ति सृष्टि भर में दुर्लभ है। विष्णु ने फिर कहा, मेरी सृष्टि में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। इंद्र जाओ, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि ऐसे पुरुष की खोज करो। जब तक वह स्वदेश के लिए तुम इतना कष्ट ना उठाओगे तब तक तुम्हारा उद्धार होना असंभव है। इंद्र वहाँ से चला गया, लेकिन दिन पर दिन बीत गए, महीनों पर महीने, और बरसों के बाद इंद्र ने त्रिभुवन का एक एक कण खोज डाला, पर वहीं विष्णु द्वारा निर्दिष्ट लक्षण वाला विशिष्ट व्यक्ति नहीं मिला। अब ये निराश मुख देवताओं को कैसे दिखाया जाएगा? यही सोच रहे थे कि त्रिभुवन विहारी नारद ने अकस्मात उपस्थित होकर इंद्र का दुखड़ा सुना, और नारद ने कहा कि हिमालय की अध्यात्मिका पर दधीची ही ऐसे ऋषि हैं जो विष्णु द्वारा बताए गए लक्षणों से संपूर्ण विशिष्ट हैं। आप उन्हीं के पास जाकर ये असंभव भिक्षा मांगिए। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। वह सोच रहे थे कि मैंने जिसकी हत्या का प्रयास किया वह मेरी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। वे पिछली बातें भुलाकर हिमालय पर जा पहुंचे। दूर पर अनेक शिष्यगण से घिरकर बैठे महर्षि दधीची का उन्हें दर्शन हुआ। इंद्र को अनेक दर्शन मात्र से ही शांति मिली, मानव जगत के दधीची ही अधीश्वर हों। इंद्र ने थोड़ी ही देर में देखा कि अनेक आत्मचर विविध लोकों से प्राणियों की विपत्ति कथा का समाचार लेकर आते हैं और ऋषिवर उन्हें सुन सुनकर तत्काल हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इंद्र की दूरदृष्टि से ऐसा मालूम हुआ कि ऋषि की रक्षा में अनंत प्राणियों का आशीर्वाद नियुक्त है। उन्हें कोई भी घातक वायु स्पर्श नहीं कर सकती। विनाश पूर्वक उनका हड्डी का पा सकना तो नितांत असंभव बात है। बहुत देर और सोचने के बाद इंद्र दुखी स्थिति में दधीची के सम्मुख पहुंचे, साष्टांग प्रणाम करके बैठे। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। इंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया, आप जैसे परोपकारी परायण परामर्थी की सेवा का पुण्य प्राप्त करने के लिए आया हूँ। दधीची मुस्कुरा दिए। इंद्र ने ऋषि को स्वर्ग विनाश की कथा कही और वृत्तासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। सुरों के ग्रह भ्रष्ट होकर निजन वनवास का बखान किया। ऋषि ने कहा, आखिर मेरे द्वारा इस विपत्ति का किस प्रकार निदान होगा? इंद्र ने उन्हें विष्णु का उपदेश सुना दिया और ऋषि के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। दधीची ने कहा, देवेंद्र, सुर मेरे स्वजातीय है और स्वर्ग भूमि मेरी आदि जननी है। स्वजाति और स्वदेश का दुख मेरा दुख है। इसके लिए आत्मसमर्पण करना मेरा पहला कर्तव्य है। एक दिन इस देह का विनाश तो अवश्य ही है, अतः ये रोग शैया पर सड़सड़ कर नष्ट हो, उससे पूर्व तो स्वजाति और स्वदेश के हित में ही से त्याग दिया जाए। इसको अमरता प्राप्त होना कहते हैं। मैं अभी अपना शरीर भस्म करता हूँ, तुम मेरी अस्थियाँ लेकर चले जाओ। ये कहते ही ऋषि ने तप प्रभाव से तेज प्रकट किया और इंद्र के देखते देखते ही दधीची अस्थि मात्र रह गए। इंद्र ने दधीची की अस्थियों को
विश्वकर्मा को ले जाकर दे दिया। विश्वकर्मा ने बहुत दिन व्यापी परिश्रम के बाद उन अस्थियों का एक ऐसा अद्भुत वज्र निर्माण किया जिसकी चमक से विश्व चमत्कृत हो सके। इंद्र ने उसी वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार हो असुरों को जा ललकारा। असुर इस समय विलासिता में मस्त हुए भोग रहे थे। वृत्तासुर देवताओं को पहले जैसा अबल समझकर बिना पूरी तैयारी के ही इंद्र का सामना करने चला गया। इंद्र ने उसको सामने देखते ही वज्र पूरे पराक्रम से घुमाकर फेंका, जिसके पहले आघात से ही वृत्त मारा गया। साथ ही उस वज्र ने एक एक असुर को ढूंढ कर मारा। स्वर्ग स्वाधीन हुआ। सुरों ने पुनः अपना देश और ग्रह पाए। उस दिन के बाद से आज तक केवल स्वर्ग ही नहीं वरन त्रिभुवन में दधीची का ये देह ध्यान अलौकिक और महान त्याग माना जाता है। आज भी स्वदेश और स्वजाति पर बलि देने वालों में दधीची प्रथम माने जाते हैं।